सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामक के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब जो है उसमें हम लाभ हानि पत्रक का अध्ययन करेंगे। बराबर, जो पेज नंबर 131 पर है तो उसमें लिखने का कंपनी का नाम जो भी है वो तारीख खाली जगह के दिन पूरे होते वर्ष का लाभ हानि का पत्रक। क्या लिखेंगे? तारीख खाली जगह के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि पत्रक। विवरण नोट नंबर तारीख खाली जगह के दिन रुपीस। इसमें हमें 7 बात याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कामकाज के विवरण में से उपज। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कामकाज के विवरण में से उपज 1 नंबर। फिर अन्य उपज, माने ये कामकाज के विवरण में से उपज। फिर सेकंड नंबर पर है अन्य उपज। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगी हमें कुल उपज, माने ये उपज फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर टोटल करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिली हमें? कुल उपज। कितना पॉइंट याद किया हमने? 3। फिर से कामकाज में से उपज, अन्य उपज, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कुल उपज। तो कामकाज के विवरण में से उपज, अन्य उपज का जोड़ करो तो क्या मिली? कुल उपज। अब हम खर्च लिखेंगे। खर्च अलग अलग प्रकार के, जैसे खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी के लाभ के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित रकम, अन्य खर्च। एक बार फिर से देखते हैं खर्च में। याद रखें खरीदी हो, खरीदी के आधार पर स्टॉक परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी के लाभ के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित रकम, अन्य खर्च। तो क्या मिला हमें? कुल खर्च। इन सभी कुल खर्च को कुल उपज माने 3 में से 4 घटाएंगे। बराबर, देखा है यहाँ पे 3 में से 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आयकर से पहले का लाभ। यहाँ पे जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? आयकर से पहले का लाभ। घटाएंगे 6 नंबर में आयकर का प्रावधान। आयकर का प्रावधान घटाने पर हमें मिलेगा आयकर के बाद, घटाने के बाद का लाभ। माने आयकर के पहले का लाभ घटाओ आयकर का प्रावधान माइंड, तो क्या आएगा? आयकर के बाद का लाभ। माने 5 में से क्या घटाएंगे हम? 6। माने आयकर के पहले के लाभ में से आयकर घटाओ तो आयकर के बाद का लाभ मिलेगा। ओके, फिर से हम क्रम से याद करते हैं लाभ हानि पत्रक को। ये लाभ हानि दर्शाता पत्रक है। तो पहले कामकाज में से उपज, फिर सेकंड नंबर में अन्य उपज, तो फर्स्ट और सेकंड का जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगी? कुल उपज। कुल उपज में फर्स्ट सेकंड का जोड़ हुआ, ये इतना याद रहा सबको। फिर से कामकाज के विवरण में से उपज, अन्य उपज, तो कामकाज के विवरण में से उपज, अन्य उपज का जोड़ करने पर हमें मिलेगी कुल उपज। कुल उपज के बाद खर्च आते हैं अलग अलग, जैसे कि खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी के लाभ के खर्च, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित रकम, अन्य खर्च। इन सभी खर्च का जोड़ करेंगे तो कुल खर्च मिलेगा। इस कुल खर्च को हमारा 3 नंबर का जो टोटल था वो कुल उपज, माने 3 में से 4 घटाओ तो मिलेगा आयकर के पहले का लाभ। खर्च में आय में से खर्च घटाएंगे तो आयकर से पहले का लाभ मिला, माइनस करेंगे आयकर का प्रावधान तो मिलेगा आयकर घटाने के बाद का लाभ। ओके, चलो शॉर्टकट में एक बार वापस से रिपीट करवाते हैं। अन्य कामकाज के विवरण में से उपज, अन्य उपज का जोड़ करें तो कुल उपज। कुल उपज में खर्च लिखेंगे, फिर खर्च घटा देंगे तो मिलेगा आयकर से पहले का लाभ, घटाओ आयकर का प्रावधान, आयकर घटाने के बाद का लाभ। बराबर, सभी विद्यार्थी पत्रक बनाएं। अब इस पत्रक में डिटेल में देखते हैं। जैसे कामकाज की उपज हमने फर्स्ट नंबर पे देखा, कामकाज के विवरण में से उपज। तो कामकाज के जो विवरण उपज है तो कौन सी उपज आती है? तो बिक्री घटाएंगे, बिक्री वापसी, तो वो कामकाज की उपज कहलाएगी। बिक्री में से बिक्री वापसी क्या करेंगे? माइनस, तो वो कामकाज की उपज होगी। फिर उन्होंने लिखा है अन्य उपज। तो अन्य उपज में क्या आएगा? जैसे प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, डूबत ऋण वापसी, संपत्ति विक्रय से लाभ, कोई भी आय हो तो अन्य उपज में, जैसे प्राप्त ब्याज या डिविडेंड हो, डूबा हुआ पैसा वापस मिला हो, संपत्ति बिक्री से कोई लाभ हुआ हो, तो ये अन्य उपज में आएगा। बराबर है। फिर हमें यहाँ दी है खरीदी। तो खरीदी में क्या आता है? तो देखो लिखा है कुल खरीदी में से खरीदी वापसी क्या करेंगे? माइनस। बराबर, उसके बाद दिया है उन्होंने स्टॉक परिवर्तन। तो स्टॉक परिवर्तन में क्या आ सकता है? तो स्टॉक परिवर्तन में प्रारंभिक स्टॉक में से घटा दो अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक करेंगे। फिर उन्होंने लिखा है प्रत्यक्ष खर्च, खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, फिर प्रत्यक्ष खर्च। प्रत्यक्ष खर्च में 2 खर्च है, प्रत्यक्ष मजदूरी और आवक माल गाड़ी का भाड़ा या नूर। मजदूरी, आवक माल गाड़ी भाड़ा या नूर प्रत्यक्ष खर्च में आते हैं। फिर
कर्मचारियों के लाभ के खर्च, किसके खर्च है? कर्मचारियों के लाभ के खर्च। तो कर्मचारियों के जो भी खर्च है, जैसे कि कर्मचारी का वेतन, बोनस, कमीशन, पीएफ में हिस्सा, वो सब उसमें आएंगे। कितने पॉइंट याद किए हमने? 4। खर्च में कितने पॉइंट थे? 4। खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारियों के खर्च, वित्तीय लागत। तो वित्तीय लागत में सभी प्रकार के ब्याज आते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स का, बॉन्ड या डिबेंचर्स का ब्याज, सार्वजनिक डिपॉजिट का लोन का ब्याज, बीओडी का ब्याज, अल्पकालीन लोन का ब्याज, शॉर्टकट में कोई भी ब्याज जो चुकाया जाता है वो इसमें आता है वित्तीय लागत में, बराबर। वित्तीय लागत में तो कितने पॉइंट हुए खर्च में? 5। खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन के बाद प्रत्यक्ष खर्च, प्रत्यक्ष खर्च के बाद आए कर्मचारी के लाभ के खर्च, प्रत्यक्ष खर्च के कर्मचारी के खर्च में वित्तीय खर्च। अब आ रहे हैं घिसाई और अपलिखित रकम। तो घिसाई और अपलिखित रकम में स्थायी संपत्तियों पर घिसाई हो, अपलिखित ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह हो, अपलिखित डिबेंचर्स बट्टा हो, अपलिखित विज्ञापन अभियान खर्च हो, अपलिखित संशोधन विकास खर्च हो, वो सभी घिसाई और अपलिखित रकम में आएंगे। लास्ट में है अन्य खर्च। अन्य खर्च में जो किसी में समाविष्ट ना हो वो अन्य खर्च, जैसे कि तार, डाक, स्टेशनरी, किराया, ऑडिट फीस, ऑफिस प्रबंधकीय खर्च, बिक्री खर्च, अपलिखित उपऋण। तो अन्य खर्च के तो सभी प्रकार के खर्च होंगे। इस प्रकार हमारे ये खर्च हुआ। पहला पॉइंट खरीदी था, खरीदी के बाद आया स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन के बाद प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारियों के खर्च, वित्तीय लागत, वित्तीय लागत के बाद घिसाई और अन्य खर्च, कुल खर्च मिला। आयकर के पहले का लाभ मिलेगा, आय में से खर्च घटा, उपज में से खर्च घटाएंगे तो आयकर का प्रावधान करो तो आयकर के बाद का लाभ, बराबर। तो सभी विद्यार्थी ये लाभ हानि पत्रक का पूरा नमूना लिखें नोट्स में, इस प्रकार से है। फिर इस लाभ हानि पत्रक में मेन टाइटल के अंदर सब टाइटल जो है उसमें क्या आएगा वो भी सभी स्टूडेंट्स लिखे। अन्य कामकाज की उपज में क्या है? अन्य उपज में शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारियों के खर्च, वित्तीय खर्च, आपके घिसाई और खर्च और अन्य खर्च, ये सभी स्टूडेंट्स अपनी फेयर नोट में लिखे। सभी विद्यार्थियों को लिखकर, पर सभी स्टूडेंट लिखकर याद भी करें, जिससे हम कल आगे के सवाल सिखाएंगे। ओके, सभी विद्यार्थी लिखकर याद करें। सभी को जय माता दी।